कहलाए अमर वरदानी। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये तीन बाण का धारी? क्यों जिस दरवाजे पर हजारों भगत जाते थे वो संख्या लाखों में परिवर्तित हो गई, अब लाखों से करोड़ों में होने जा रही है। ऐसा क्या वरदान है? दुनिया के किसी दरवाजे पे लिखा है ओम नमः शिवाय, किसी पे लिखा जय माता की, किसी पे लिखा जय श्री राम, लेकिन मात्र दुनिया का एक दरवाजा जिसके आगे लिखा है हारे का सहारा, हारे का सहारा। जरा ध्यान से सुनिएगा, सुनाने जा रहा हूं बाबा श्याम की पावन पवित्र कथा। जो सुनना चाहते हैं दोनों हाथ उठाकर एक बार इजाजत के रूप में गा देना। हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको पुकारा सामने। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बोलिए महाबली बर्बरीक की। बर्बरी 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 बर्बरी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण करी। ताली बजाते रहना, जुड़े रहोगे। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर। क्षत्रिय परिवार से थे, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी के लाल की। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। हाथ उठा के बोलिए माता मौरवी की लाल की जय हो जय हो जय हो जी। माँ के पास गए, बोले माँ मैं कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना निकल पड़े बर्बरीक मनाने के लिए। भोले की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। जब धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। माँ ने कहा बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर। पहला वचन हारे का तू है, हमने भी तुझको। और दूसरा वचन जो भगवान ने स्वयं मौरवी के मुख से निकलवाया कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगे तुम मना नहीं करेगा। जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है भोलेनाथ नंदी की, बाबा श्याम किसकी सवारी करते हैं? होली में भोलेरा असवार खाटू बड़ा सावरियो।
खिला दो। अर्जुन ने कहा भगवान देख कर आओ ये कौन है, ये लड़ेगा तो बाद में, इसके आने से ही पूरा रण हिल रहा। तब भगवान ब्राह्मण का रूप लेकर गए, ताली बजाते रहे। क्या बात है। और पूछने लगे कहां जा रहे हो बर्बरीक। बर्बरीक बोले प्रभु जो नाम जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कहां जा रहा हूं। बोले युद्ध में लड़ने जा रहा हूं। भगवान बोले ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास जो इतने बड़े बड़े योद्धाओं में लड़ने जा रहा हूं। बोले प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, एक ही चलाऊंगा, ना इधर वाले बचेंगे ना उधर वाले बचेंगे। बोलिए 3 बाण धारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से उसके लाखों पत्ते भेद दिए, जिसे आप कभी चुलकाना धाम कहते हो तो कभी परीक्षा धाम कहते हो तो कभी सिसला धाम कहते हो। एक पत्ता भगवान ने अपने पांव के नीचे दबा दिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण देवता के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। एक तीर से वीर आपने अद्भुत खेल दिखाया, एक तीर से वीर आपने अद्भुत खेल दिखाया। याचक बन श्री कृष्ण पधारे भेंट में शीश चढ़ाया था, याचक बन श्री कृष्ण पधारे भेंट में शीश चढ़ाया। हम तेरी इस कुर्बानी का, तेरी इस कुर्बानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे शीश कलानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे शीश कलानी का सारे जग में एक बंदा बाजे। पाँव के नीचे बाण ऊपर घूमने लगे। पाँव हटाइए प्रताप के नीचे। ब्राह्मण देवता मान गए अगर ये चला गया युद्ध में तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे। बर्बरीक बोले प्रभु मैं वचन देकर आया हूं, हारे का तू है। अब ब्राह्मण देवता के रूप में कौन है, कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और उनसे बड़ा छलिया दुनिया में कोई नहीं है। जन्म लिया देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा ब्रज को छोड़ दिया। दोनों रिश्तेदार थे कौरव और पांडव, दोनों को लड़ा के छोड़ दिया। इससे बड़ा छलिया कोई नहीं। बोले एक ऐसा वचन दे दिया हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो कौरवों के पास चला जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो पांडवों के पास चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा और तेरी शक्ति भी खराब चली जाएगी। तब बर्बरीक ने हाथ जोड़ा, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब भगवान जो ब्राह्मण के रूप में है आदेश करने लगे कि बर्बरीक कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वह शीश का दान इन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को दूसरा वचन क्या दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा मना नहीं करेगा। निकाली तलवार, बोले प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौलवी का लाल वचन देता है, शीश का दान दिया जाएगा। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरा